तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि ऑटोनॉमिक सिस्टम है जिसकी दो ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और जब ये एक्टिवेट होती हैं तब बॉडी पर क्या रिएक्शंस होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो आज बेसिक सारे ब्रांड्स मिलकर, सारी कंपनीज मिलकर जो हमारी हेल्थ को ठीक करना चाहती हैं और डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स निकालती हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी ठीक करना या हमारी स्किन की हेल्थ ठीक करना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का ख़राब है उसको कैसे हील कर सकते हैं, इसके लिए जो आज तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उन सभी का एक मेन रीज़न है जहाँ से वो आ रहे हैं, जहाँ से वो बीमारियाँ बाहर आ रही हैं, जो उसका अंडरलाइन कॉज है। और भी कॉजेज़ हैं और ये भी एक अंडरलाइन कॉज है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सिंपैथेटिक दो चीज़ों को एक्टिवेट करता है, जो कि है फाइट और फ्लाइट। या तो आप किसी पैनिक की सिचुएशन से फाइट करोगे, मतलब आप उससे लड़ोगे और बहुत सारी इमोशंस बाहर आएंगे, ये सब कुछ होगा। या फिर आप उससे फ्लाइट कर जाओगे, यू विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन, और यू विल जस्ट, आप उसको देखोगे भी नहीं, उसको एड्रेस नहीं करोगे और बस वहाँ से भागना चाहोगे। और वहीं पर ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या एक्टिवेट करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आपका डाइजेशन हो रहा होता है, तो ये उसको स्टिमुलेट करता है, उसको अच्छे से करता है। तो आजकल के जीवन में जब इतना एक्सेसिव प्रेशर है, हम लोग कांस्टेंट डेडलाइंस पर वर्क कर रहे हैं, हम लोग कांस्टेंट प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये काम जल्दी नहीं हुआ तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा, या फिर उसने इतना इम्प्रूव कर लिया तो मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो उन सब चक्करों में सबसे ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम पर हावी रहता है। वैसे तो इनकी एक रिदमिक साइकिल है कि दोनों को इक्वल अमाउंट में एक्टिवेशन होना है और रिलैक्सेशन होना है। पर क्योंकि आजकल के ज़माने में जब इतनी भाग दौड़ है, तब मैक्सिमम टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऊपर हावी रहता है। अब ये क्या कर रहा है? सबसे पहले ये हमारा डाइजेशन खराब करता है, ये हमारे प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, क्योंकि हम घबरा रहे हैं, पूरे टाइम एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे खराब होती जाती हैं। फिर और क्या, हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड ही रहती है पूरे टाइम, भूख नहीं लगती, क्योंकि आप 24 घंटे किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कांस्टेंट एंजाइटी में हैं, तो फिर यू विल नॉट ईट प्रॉपरली, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो आपकी हेल्थ पर ही दिखेगा, है ना? और सबसे ज़्यादा क्या रिलीज़ कर रहा है? एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। पूरे टाइम उसको रिलीज़ करके हमारी बॉडी प्रॉपर शट डाउन हो रही है। बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं, पर ये सब हमारी बॉडी में हो रही हैं। तो इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड है कि पैरासिम्पैथेटिक को समय ही नहीं मिल रहा कि वो कब आए और अपना काम करे। जैसे कि वो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करे, वो हमारा डाइजेशन अच्छा करे, वो हमारी स्लीप साइकिल इम्प्रूव करे, वो हमको रेस्ट करने में मदद करे। तो वो जो रेस्टिंग फेज़ है, वो तो हम लाइफ में अब कर ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ कांस्टेंट काम 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 और डेडलाइंस पर चलना और कांस्टेंट खुद को परेशान करना और प्रेशराइज करना, सिर्फ यही हो रहा है। दैट इज़ वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्रेथ वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, थोड़ी देर सिंपैथेटिक को रेस्ट देना है और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है खुद से। यस, और वो आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने जाना ही है, थ्रू ब्रेथ आप इस चीज़ को ईजिली कर सकते हैं। टेक 10 to 20 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स योरसेल्फ एवरी डे। या, थैंक यू।